दोस्तों गूगल के अगर मार्केट शेयर की बात की जाए इंडिया में स्पेसिफिकली तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में जहां एंड्रॉयड और आईओएस दो की प्लेयर्स हैं, एंड्रॉयड का मार्केट शेयर 96% है। जनरल सर्च मार्केट में गूगल का मार्केट शेयर 98% है। मोबाइल सर्च में गूगल का मार्केट शेयर 99% है और गूगल प्ले स्टोर का मार्केट शेयर 94% है। तो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि गूगल एक मोनोपोली है। लेकिन हिस्टोरिकली जब भी हम मोनोपोलीज के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो तीन चार चीजें दिमाग में आती हैं। जैसे पहला, प्राइसिंग जनरली मोनोपोलीज अपनी हाई रखती हैं क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, राइट। दूसरा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत लो तो नहीं, एटलीस्ट लोअर देन व्हाट्स पॉसिबल। तीसरा, क्वालिटी ऑफ सर्विस पुअर होती है और स्पेस ऑफ इनोवेशन बहुत स्लो रहता है। लेकिन गूगल ने इस गेम को फ्लिप कर दिया। गूगल ने इंस्टेड ऑफ हाई प्राइसिंग, गूगल ने अपने की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसे गूगल जीमेल हो गया, गूगल सर्च हो गया, वो एकदम कंज्यूमर के लिए एटलीस्ट फ्री है, राइट। जहां क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो शायद गूगल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक स्टैंडर्ड है। हमें यह भी नहीं पता कि अगर गूगल सर्च नहीं होता तो क्या होता, राइट। और अगर हम पेस ऑफ इनोवेशन की बात करें तो शायद से बहुत ही कम कंपनीज होंगी दुनिया भर में जो गूगल से ज्यादा इनोवेटिव मानी जाती होंगी, राइट। सो गूगल का कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए इतना इमेंस है कि अगर गूगल 30 दिन के लिए शट डाउन हो जाए तो हमारी लाइफ शायद से 20 इयर्स रिग्रेस हो सकती है, 20 साल पीछे जा सकती है। और बेस्ट चीज गूगल के बारे में यह है कि गूगल एक इनोसेंट मोनोपोली मानी जाती है। इसका मतलब गूगल ने अपना डोमिनेंस मार्केट में क्रिएट किया प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, पिछले 10 सालों में गूगल ने अपने डोमिनेंस का, अपनी मोनोपोली का अनेकों टाइम मिसयूज किया है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड। और एक छोटे बिजनेस को प्रोटेक्ट करने का, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करने का रोल, एक कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाए रखने का रोल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है, जो कंपटीशन लॉज के अंडर ये इंश्योर करता है कि कोई भी बिजनेस अपने डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज ना करे, कोई भी बिजनेस एंटी कंपैरेटिव एग्रीमेंट्स में ना एंटर करे, और कोई भी बिजनेस मर्जर्स या एक्विजिशंस के थ्रू ओवरऑल इंडस्ट्री का कंपटीशन कम ना कर पाए। आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के यूज से कैसे सीसीआई इन रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करता है। पहला एग्जांपल, दिसंबर 2013 में सीसीआई ने कोल इंडिया पे 1773 करोड़ का फाइन लगाया। और प्रॉब्लम यह थी कि कोल इंडिया, जो कि 85% ऑफ कोल सप्लाई कंट्रोल करता है इंडिया में, जो कि एक मोनोपोली है, उनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमर्स के साथ कुछ वन साइडेड थे, कुछ प्रॉब्लमैटिक थे। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कोल इंडिया ने एक क्लॉज इंसर्ट किया था जिसके अकॉर्डिंगली कोल इंडिया इन कस्टमर्स को कोई भी क्वालिटी का कोल सप्लाई कर सकता था और इन कस्टमर्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था और ये एक एग्जाम्पल है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का, और इसीलिए सीसीआई ने कोल इंडिया पे एक फाइन लगाया। दूसरा एग्जाम्पल, अगस्त 2016 में सीसीआई ने 11 सीमेंट कंपनीज पे 6,700 करोड़ का फाइन लगाया फॉर प्राइस फिक्सिंग। इन कंपनीज ने मिलके एक साथ कम्युनिकेट किया और पता लगाया कि एक दूसरे के प्रोडक्शन नंबर्स कितने हैं, और इस तरीके से इन्होंने मार्केट में सप्लाई कितनी जाती है सीमेंट की उसको आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करने की कोशिश की। और क्योंकि उन्हें यह भी पता था कि डिमांड एक्स नंबर है, तो उन्होंने जानबूझ के अगर डिमांड इतनी है तो सप्लाई को कम रखा ताकि प्राइस जो है ऊपर हो जाए, राइट। और ये एक एग्जाम्पल है एंटी कंपेरेटिव एग्रीमेंट का, जिसकी वजह से सीसीआई ने इन पे फाइन लगाया। तीसरा एग्जाम्पल, दिसंबर 2014 में सन फार्मा और रेमडेक्सी, दो बड़ी फार्मा कंपनीज का मर्जर हुआ इंडिया में। लेकिन मर्जर का अप्रूवल सीसीआई ने तभी दिया जब इन दोनों कंपनीज ने एग्री किया कि हम 6 ऐसी एक प्रोडक्ट लाइंस है जिनको बेचेंगे, और तभी मर्जर पॉसिबल हो पाएगा। और रीजन इसका ये था कि ये 6 प्रोडक्ट लाइंस में अगर ये दो बड़ी कंपनीज मर्ज हो जाती हैं तो मोनोपोली टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट होने का रिस्क था, और सीसीआई ने इसीलिए इन कंपनीज को ऑर्डर दिया कि आप पहले 6 प्रोडक्ट लाइंस को बेचिए और तभी मर्जर पॉसिबल हो पाएगा। दोस्तों अब वापस आते हैं गूगल पे, और जैसे हमने डिस्कस किया, गूगल ने इंडिया में नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी मोनोपोली का मिसयूज किया है। यूरोपियन एंटी ट्रस्ट कमीशन, जो कि एक यूरोपियन बॉडी है, उसने गूगल पे 3 अलग वायलेशंस के लिए आज तक टिल डेट 70,000 करोड़ तक का फाइन किया है।
फेडरल ट्रेड कमीशन जो कि एक यूएस बॉडी है, उसने सितंबर 2019 में यूट्यूब और गूगल पे $170 मिलियन का फाइन किया क्योंकि यूट्यूब ने बच्चों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज की विदाउट पेरेंट्स परमिशन। और अक्टूबर 2020 में यूएस गवर्नमेंट ने खुद गूगल को सू किया है ये कह के कि गूगल अपनी मोनोपोली अनलॉफुली मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया में भी गूगल ने अनेकों बार अपनी मोनोपोली का मिसयूज किया है, लेकिन जो लेटेस्ट इंसिडेंट है, जो पिछले महीने सितंबर 2020 में पेटीएम का ऐप जो कि जी पे के साथ डायरेक्टली कंपीट करता है, उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से कुछ घंटों के लिए हटा दिया गया, उस इंसिडेंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 18 सितंबर 2020 को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से पेटीएम के ऐप को कुछ घंटों के लिए हटा दिया, ये कहते हुए कि पेटीएम ने उनकी गैम्बलिंग पॉलिसीज को वायलेट किया है। ना दोस्तों, इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना होगा और इसीलिए हम वापस जाएंगे 2020 फरवरी 2020 में एक कंप्लेन फाइल करी गई गूगल के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि गूगल अपना 94% मार्केट शेयर, प्ले स्टोर का मार्केट शेयर को अननेचुरली यूज कर रहा है अपने जी पे, गूगल पे ऐप को बढ़ावा देने के लिए। और सीसीआई ने ऐसी 6 एलिगेशंस थी, उसमें से 2 एलिगेशन सीसीआई ने डिसाइड किया कि हम फॉर्मली इन्वेस्टिगेट करें। पहला एलिगेशन है मैंडेटरी यूज ऑफ जीपे फॉर ऐप एंड इन ऐप ट्रांजैक्शंस। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी ऐप या फिर फ्री ऐप के अंदर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जो गूगल प्ले से डाउनलोड किया गया हो, उस पे सिर्फ और सिर्फ जी पे के थ्रू आप पे कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि और सारे कंपीटिंग पेमेंट सिस्टम्स के लिए एक अनफेयर डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाती है, जैसे पेटीएम, अमेजॉन, फोन पे, मोबीक्विक, इन सभी के लिए एक अनफेयर डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाती है और गूगल के लिए एक अनफेयर एडवांटेज क्रिएट हो जाती है। अब आप समझिए 96% जो फोन्स हैं वो एंड्रॉयड पे हैं, उसमें से गूगल जो है, जो गूगल प्ले स्टोर है, उसका मार्केट शेयर ऐप स्टोर्स के लिए 98% है। मतलब 98% ऑफ ऑल एप्स गूगल कंट्रोल करता है। और उस पे भी अगर गूगल कहे कि नहीं, मैं सिर्फ जीपे यूज करूंगा और कोई पेमेंट सिस्टम नहीं यूज करूंगा, तो एक तरह से दैट इज एन अनफेयर यूज ऑफ देयर डोमिनेंट पोजीशन, ऑफ देयर मोनोपोली। और इसीलिए सीसीआई ने इनको इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। और एक और प्रॉब्लम इससे ये आती है, क्योंकि और कोई कंपीटिंग पेमेंट सिस्टम्स है ही नहीं, तो गूगल मोर और लेस जो चार्ज करना चाहे चार्ज कर सकता है। और इनफैक्ट होता यही है, अगर आप डेवलपर हैं और आपने अपना ऐप क्रिएट करके मान लीजिए गूगल के प्ले स्टोर पे अपलोड किया, और मान लीजिए वहां से आपको इन अ मंथ, लेट्स एग्जांपल से के लिए 1000 रुपीज रेवेन्यू आती है, उसमें से 30% 300 रुपए गूगल आपसे चार्ज करता है। दूसरा एलिगेशन है प्री इंस्टॉलमेंट ऑफ जीपे ऑन एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स। हमें यह तो पता है कि 96% ऑफ ऑल स्मार्टफोन्स रन ऑन एंड्रॉयड, और इन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को गूगल को पे करके एंड्रॉयड का लाइसेंस लेना होता है और ऐसे ही यूज कर पाते हैं एंड्रॉयड को, राइट। और क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, लिटरली कोई ऑप्शंस नहीं है, तो गूगल के पास जो नेगोशिएटिंग पावर है वो कहीं ज्यादा है इन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर से। और इसी नेगोशिएटिंग पावर का फायदा उठाते हुए गूगल इन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर से एक एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट साइन करवाता है। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली इन मैन्युफैक्चरर्स को, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को, कुछ ग्रुप ऑफ गूगल एप्स जैसे गूगल सर्च, गूगल ड्राइव, जी पे हो गया, तो इन सबको बंच करके स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल करने को गूगल कहता है। अब इस एग्जैक्ट एग्रीमेंट के लिए यूरोपियन कंपटीशन कमीशन ने गूगल पे 5 बिलियन, करीब 35 से 36 हजार करोड़ का फाइन लगाया है, बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ और इट इज एन अब्यूज ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन। क्योंकि आप और एप्स को एकदम किल कर रहे हो, और एप्स को बिल्कुल चांस भी नहीं है, क्योंकि जब आप फोन खोलते हैं तो आपके पास पहले ही गूगल के कुछ ना कुछ एप्स वहीं होते हैं। और ये एलिगेशन फरवरी में गूगल के अगेंस्ट लगाया है कि स्पेसिफिकली जीपे ऐप को प्री इंस्टॉल करने को बोला जा रहा है। और फिर कुछ महीनों बाद, जैसे हम जानते हैं, 18 सितंबर 2020 में पेटीएम को कुछ घंटों के लिए प्ले स्टोर से हटा दिया गया। अब हुआ ये कि एक हफ्ते पहले, आईपीएल के शुरू होने से एक हफ्ते पहले, पेटीएम ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था पेटीएम क्रिकेट लीग।
और आइडिया सिंपल था, जितना भी आप पेटीएम यूज करके ट्रांजैक्ट करते हैं आपको कुछ क्रिकेट स्टिकर्स मिलेंगे, हर एक स्टिकर के साथ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और इन पॉइंट्स को एक बार एक कुछ सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट्स इकट्ठा होने के बाद आप इन पॉइंट्स को यूपीआई कैशबैक के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। और पेटीएम ने 2-3 दिन बाद गूगल प्ले स्टोर से हटने के एक ब्लॉग पोस्ट में बड़ी डिटेल तरीके में ये समझाया कैसे गूगल अपने कंपेटिटर्स को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मोनोपोली का मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने सिर्फ यूपीआई कैशबैक ऑफर दिया था जो कि गूगल पे खुद देता है, तो हमको क्यों हटाया गया गूगल प्ले स्टोर से। लेकिन पेटीएम ने ये क्लियर नहीं किया कि एक्चुअली जो कैंपेन था पेटीएम क्रिकेट लीग वो अपनी ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए था। और एटलीस्ट इस सेंस में गूगल की पॉलिसीज बहुत कंसिस्टेंट हैं। अगर आप देखेंगे और जो ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग एप्स हैं, जो प्लेयर्स हैं जैसे माई टीम 11, ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग, इनके किन्हीं के भी एप्स गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते। और सिर्फ 10 दिन बाद गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट पे ये कहा कि वो जो ट्रांजैक्शन चार्ज लेता है 30% का हर एक गूगल प्ले ऐप के ट्रांजैक्शन पे, उसे वो और स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने वाला है। और एक झटके में जो प्रॉब्लम अभी सिर्फ पेटीएम की थी वो पूरे स्टार्टअप इंडस्ट्री की बन गई। क्योंकि इमेजिन कीजिए अगर आपका पूरा बिजनेस मॉडल ऐप के थ्रू डिपेंड करता है, आप पूरा रेवेन्यू अपना एक ऐप के थ्रू अर्न करते हैं और गूगल आके ये कहता है कि अब मुझे 30% चाहिए इसका, तो आपका पूरा बिजनेस मॉडल ओवरनाइट किल हो जाता है। इसी के रिस्पॉन्स में पेटीएम ने और 150 और ऐसे स्टार्टअप्स ने मिलके इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन क्रिएट की सोली टू फाइट गूगल्स मोनोपोली। उन्होंने एक सीसीआई को जाके फॉर्मल कंप्लेन किया और पेटीएम ने यहां तक कि अपना मिनी ऐप स्टोर भी लॉन्च कर दिया गूगल के साथ कंपीट करने के लिए। और सिर्फ 7 दिन बाद 5 नवंबर 2020 को एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जो आरबीआई और टॉप 20 बैंक्स द्वारा कंट्रोल्ड है और जो यूपीआई टेक्नोलॉजी को मैनेज करती है, उस बॉडी ने यह डिक्लेयर किया कि किसी भी एक यूपीआई टेक्नोलॉजी यूज करने वाले ऐप को परमिशन नहीं होगी 30% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने की। इफेक्टिवली सेइंग कि कोई भी एक प्लेयर 30% से ज्यादा मार्केट शेयर रखना अलाउड नहीं होगा किसी भी एक प्लेयर को। और नेचुरली इसका रीजन ये है कि इस स्पेस में एनपीसीआई नहीं चाहती है कि कोई एक मोनोपोली टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो, राइट। ऑलरेडी गूगल पे के पास 40% मार्केट शेयर है, फोन पे के पास 40% मार्केट शेयर, सो 80% ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय फॉरेन ओन्ड एंटिटीज। एक गूगल हो गया जो जीपे ओन करता है और फोन पे जो कि वॉलमार्ट ओन करता है, राइट। बट ये रेगुलेशन जो है 1 साल टाइम मिलेगा इन दोनों कंपनीज को, सितंबर 2021 तक इन्हें इन रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। और फाइनली 9 नवंबर 2020 में सीसीआई ने कहा कि अब हम फॉर्मली जो 2 कंप्लेंट्स की गई थी गूगल के अगेंस्ट फरवरी 2020 में, अब हम शुरू करेंगे उनको फॉर्मली इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से दोस्तों हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये शायद से मेन लेसन ये नहीं है कि गूगल एक मोनोपोली है और अपनी पावर्स को मिसयूज करता है। फॉर श्योर वो ट्रू होगा कुछ एरियाज में, राइट। लेकिन सबसे बड़ा लेसन ये है कि क्या सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इनफ रेगुलेटरी पावर्स हैं ताकि वो एक इंडियन बिजनेसेस को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करके दे, और क्या वो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की पावर्स रखते हैं, राइट। वो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज जो फरवरी 2018 में गूगल पे 136 करोड़ का जो फाइन लगा था, उसकी इनिशियल कंप्लेंट आप जान के हैरान होंगे 2012 में हुई थी। और जो 136 करोड़ में से आज तक, आज 2021 होने वाला है 1 महीने में, आज तक गूगल ने 1 भी रुपए फाइन में पे नहीं किया, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं सीसीआई के रेगुलेशंस को लेके, राइट। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज स्पेशली सीसीआई के रेगुलेटरी ओवरव्यू के अंडर नहीं आ पाती, राइट। सो ये दैट इज द रियल प्रॉब्लम। लकीली आपके लिए और मेरे लिए अभी कंपटीशन एक्ट 2020 जो है वो कंसिडरेशन में, एंड होपफुली इस एक्ट के पास होने के बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस जो करंट बिजनेस अफेयर्स पे कमेंट करे, उसको एक्सप्लेन करे, तो प्लीज इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट डालिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।